तो फ्रेंड्स वीडियो को एंड तक देखना। हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि हमारी सोच का हमारे दिमाग पर कितना असर पड़ता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही मस्त होंगे। तो रात के बज चुके हैं 9 और हम लोगों को नींद नहीं आ रही है, तो हमने सोचा आपको एक कहानी सुना दी जाए। तो कहानी को पूरी देखिएगा और कहानी को लाइक करिएगा, वीडियो को, और कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो कहानी की स्टार्टिंग करते हैं। तो कहानी की स्टार्टिंग दो दोस्तों से होती है, रमेश और सुरेश से। अच्छा, क्या नाम था दोनों दोस्तों का? एक का नाम रमेश और एक का नाम सुरेश। ठीक है। तो सुरेश ने दुकान खोल रखी थी। अच्छा, उस पे यानी कि बर्फी, यानी कि मिठाइयों की दुकान खोल रखी थी सुरेश ने, और चाय की भी। तो चाय की और मिठाइयों की दुकान खोल रखी थी सुरेश ने। हाँ, ठीक है ना। फिर जो दूसरा दोस्त है रमेश, उसे जॉब की लग रही थी कि मैं जॉब करूँ। वो जॉब ढूंढ रहा था। हाँ, रमेश जॉब ढूंढ रहा था। तो उसको जॉब मिल गई। अच्छा, फिर उसने सुरेश से कहा, दोस्त मैं जा रहा हूँ, मैं जयपुर जा रहा हूँ, मुझे जॉब मिल गई है। अच्छा। तो सुरेश ने कहा कि कल जाएगा ना, आज थोड़ी तो जाएगा। तो उसने कहा नहीं नहीं, कल जाऊंगा। फिर उसने कहा कल जाते जाते मुझसे मिल जाना। तो अगले दिन शाम को जो रमेश है जाते जाते सुरेश से मिल के गया। उसके घर पर चले गया। समझ में आ रही है देखो? है ना। तो सुरेश से मिल के गया। सुरेश ने बनाई चाय, इतना बड़ा वो कलाई थी। वो तो सबके लिए बनाया, वो उसकी बड़ी सी दुकान थी, बहुत चल रही थी। अच्छा, कड़चा रखा था। बड़ा सा। उसमें दूध डाला। उसके चाय की दुकान थी पहले ही। हाँ। उसमें दूध डाला और चाय बना ली। अच्छा, चाय बना ली, फिर पी ली दोनों ने। और पी ली। फिर वो रमेश है जो कि रमेश पी के बात करके चले गया। उसकी नौकरी पर चले गया। वो तो नौकरी पर चले गया। तो जब सुरेश ने चाय, बच गई थी चाय उसमें बहुत सी, है ना। तो जब सुरेश ने चाय छानी कोई बड़े से बर्तन में, तो इतना बड़ा लंबा साफ, इतना मोटा और इतना लंबा निकला। अच्छा। सुरेश ने सोचा, अरे यार रमेश का क्या, कढ़ाई में निकला सांप। हाँ, इतनी चाय बच गई थी। अच्छा। उसके अंदर वो तो मर गया था सांप, इतनी चाय बच गई थी। तो उसने सोचा यार अपने दोस्त रमेश का क्या होगा। उसको अपने चाय पिला दी, जहर की चाय। उसने गलती से पिला दिया। क्या है कि जब वो चाय चढ़ाकर बाहर चले गया था, वो तो ऊपर छत पे सांप चिपक रहा था। भाई साहब और गलती से चला होगा, जो टायर नीचे गिर गया। हाँ, वो तो कढ़ाई में गिर गया सांप। और चाय उसी कढ़ाई में उसने चाय बना दी और चाय पिला के उसको उसके दोस्त को पिला दी। फिर तो वो चले गया था। उसने सोचा अरे यार अब दोस्त का क्या होगा। अब वो भी क्या करता बेचारा। सही बात है। सुरेश घर बैठे बैठे वो क्या वहां से ऐसे थोड़ी, हाँ, वो तो चले गया, वो कुछ नहीं कर सकता था। उसको पता लग गया इसने जहर की चाय पी ली। ठीक है। तो फिर 2 साल बीत गए। 2 साल बीत गए उस बात को। हाँ। वो नौकरी कर रहा था आराम से। अच्छी तुझे आ रही है समझ में? आ रही है, मुझे तो बहुत आ रही है। तो 2 साल बीत गए। फिर आया रमेश आ गया था अपनी नौकरी पे से। रमेश छुट्टियों में आया, वो वापस छुट्टियों में आया था। तो सबसे पहले वो सुरेश की दुकान पे ही आया चाय पीने। सुरेश के पास आया वो मिलने के लिए। तो सुरेश ने चाय बनाई। फिर चाय पीते पीते दोनों बात कर रहे थे। फिर सुरेश ने कहा यार तुझे एक बात बताऊं, जिस टाइम तू गया था यहाँ से जयपुर, तो उस टाइम उस सांप में, उस चाय में सांप का जहर था। सांप मर गया था। बात सुनी और रमेश टपक गया, यानी मुंह में जागा गया सुनते ही। और 2 साल पहले उसने चाय पी थी और उसने बीच में कुछ नहीं हुआ। और ये सुनते ही 2 साल बाद में वही टपक गया, वो वही खत्म हो गया, मर गया। हाँ, उसने सुनी कि मैंने जहर की चाय पी ली थी, तो उसको सुनते ही मर गया वो। ठीक है। तो मर गया बेचारा, अब क्या कर सकता है सुरेश। दोस्तों, आपने कहानी के माध्यम से सुना कि हमारी सोच का हमारे दिमाग पे और हमारे पूरे शरीर पर कितना बड़ा फर्क पड़ता है। सही बात है, बिल्कुल। यानी कि मतलब वो चाय पी के गया, बीच में कुछ नहीं हुआ, 2 साल बाद में उसने बात सुनी और वहीं की वहीं जाग आ गए उसके। तो आपके कहने का मतलब ये है कि सोच का दिमाग पर बहुत ज्यादा बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। इसलिए
इसलिए अच्छा सोचे, खुश रहे, ताकि खुशियाँ हमारे पास आती रहे। तो मित्रों, कहानी तो एक जरिया है अपने परिवार को साथ लेकर बैठने का। पहले क्या हुआ करते थे कि पहले के ज़माने में मोबाइल नहीं हुआ करते थे, ना टेलीविज़न थे, ना मोबाइल थे, कुछ भी नहीं थे पहले। मतलब कि हमारे टाइम पे तो फिर भी थे, जैसे हमारे दादा नाना और थे ना, उनके टाइम पे ये सब चीज़ें नहीं थी। तो पहले क्या करते थे, जैसे हम भी थे ना, हम तुम्हारे जितने थे छोटे छोटे, तब मोबाइल नहीं थे, इतने छोटे थे जब। तो हम क्या करते थे, शाम के टाइम सब बैठ जाते थे चूल्हे के पास, सर्दियों के मौसम में, और चूल्हे के पास बैठकर ना कहानी सुनाती थी हमारी दादी नानी, हमारे दादाजी। हम उसको जबरदस्ती करते थे, हमको कहानी सुनाओ, हमको कहानी सुनाओ, हमको बात कहो कोई। तो वो अच्छी अच्छी बातें कहते थे पहले राजा महाराजाओं की। तो पहले क्या है कि ऐसे अच्छी चीज तो लगाव रहता था परिवार में एक दूसरे से, और प्यार प्रेम बना रहता था ऐसे एक दूसरे। आजकल क्या है, सबके पास मोबाइल हो गए, है ना। अब तुम लोग भी है ना, जो तुमको तो मोबाइल दे दो बस, तुम्हें कोई मतलब नहीं है, चाहे कोई आओ जाओ, कोई कुछ भी करो। हमें से कोई भी रिश्तेदार आते थे तो हम बहुत खुश होते थे, अरे अपने घर कोई आया है, कोई आया है। और आजकल आजकल के बच्चे, तुम लोग क्या करते हो बताओ, कोई आया है, कोई आया है, मम्मी पापा तो लग गए बातों में, और हमें क्या मिल जाएगा, मोबाइल। तो इसलिए ये चीजें गलत है। तो इसलिए जब भी कभी भी आपको टाइम मिले, शाम को 1 घंटा आधा घंटा अपने बच्चों को साथ लेकर बैठिए, अपने बच्चों से बात कीजिए, उनको अच्छी अच्छी कविता कहिए, उनको अच्छी अच्छी उनसे अगर उनको आती है तो उनसे सुनिए, ताकि आपसी प्यार प्रेम बना रहे और आपके बच्चे आपसे दूर ना हो। ये मोबाइल के चक्कर में ना बच्चे माँ बाप से बहुत ज़्यादा दूर होते जा रहे हैं आजकल। मोबाइल के चक्कर में सच में बहुत ज्यादा दूर होते जा रहे हैं। इनको तो हंसी आ रही है अभी। तो इसलिए मैंने आज से सोचा है कि मैं शाम को रोजाना, इनको नींद नहीं आएगी, पहले तो करेंगे ये पढ़ाई, और जब तक इनको नींद नहीं आएगी तब तक इनको लेके बैठूंगी मैं रोज 1 घंटा, शाम को आधा घंटा 1 घंटा, और इनको मोबाइल में बिल्कुल भी नहीं दूंगी। खैर मैं वैसे भी नहीं देती हूँ, आप लोगों को तो मोबाइल तो ज्यादा है ना, पर भी अब बिल्कुल भी बंद है आपका मोबाइल, ठीक है ना। इसलिए आप भी आपके बच्चों को साथ लेकर बैठिए और उनके साथ जितना हो सके उतना टाइम बिताइए, ताकि वो आपसे दूर ना रहें और परिवार में आपसी प्यार प्रेम बना रहे। तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।